इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये खबर है महामुकाबले को लेकर। एशिया कप फाइनल में पहली बार भारत पाकिस्तान आमने सामने है। दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा हाई वोल्टेज मुकाबला, यानी कि भारत और पाकिस्तान का मैच। इस बीच एशिया कप फाइनल में पहली बार भारत पाकिस्तान आमने सामने है। बुमराह और शिवम दुबे की टीम में वापसी की संभावना बताई जा रही है। मैदान पर तनाव है और भारतीय फैंस को सिर्फ जीत की आस है। एशिया कप 2025 का महामुकाबला आज रात दुबई में खेला जाएगा, जहां भारत और पाकिस्तान T20 फाइनल में पहली बार आमने सामने होंगे। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला रात 8 बजे से दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शुरू होगा। 41 साल के एशिया कप इतिहास में पहली बार दोनों टीमें फाइनल में भिड़ रही हैं, जिससे रोमांच अपने चरम पर है। भारतीय टीम इस मुकाबले में 2 अहम बदलावों के साथ उतर सकती है। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की जगह शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह की वापसी की संभावना है। वहीं पाकिस्तान टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरेगी। मैच को लेकर न केवल खेल प्रेमियों में जोश है, बल्कि राजनीतिक हलचलों के चलते भी ये मुकाबला खास बन गया है। टॉस और मैच के बाद हाथ न मिलाने जैसी घटनाओं तथा पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के विवादित इशारों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि भारत के लिए सबसे अहम लक्ष्य जीत है। जैसे पुरानी कहावत है कि अंत भला तो सब भला, भारतीय फैंस को सिर्फ टीम की जीत से ही खुशी मिलेगी। और आज 7:30 बजे ये मैच जो है वो शुरू होगा, यानी कि 7:30 बजे टॉस होगा। उसके बाद 8 बजे से ये मैच खेला जाएगा, जिसका हर किसी को इंतजार है, क्योंकि एशिया कप में फाइनल में आपको बता दें कि पहली बार भारत पाकिस्तान आमने सामने हो रहे हैं। इस बीच आप देखिए कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होना है और हर किसी की निगाहें, चाहे भारतीय फैंस हो या फिर पाकिस्तानी फैंस हो, हर किसी की वहां पर टिकी है। और एशिया कप फाइनल में पहली बार ये महामुकाबला और रोमांचक इसलिए है क्योंकि पहली बार एशिया कप में, यानी 41 साल के लंबे सफर में पहली बार भारत पाकिस्तान आमने सामने होगा। और आप देखें कि 2 हार ऑलरेडी पाकिस्तान झेल चुका है। इस बीच वन साइडेड जीत रही है। अब देखना यह है कि आज रात क्या भारत फिर से ये वन साइडेड जीत और ये खिताब अपने नाम रखेगा, क्योंकि चांसेस ज्यादा भारत के ही हैं। और इस बीच मैदान पर काफी तनाव है। भारतीय फैंस को सिर्फ जीत से मतलब है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ रशीद इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, भारत पाकिस्तान को लेकर अगर बात की जाए, काफी ज्यादा रोमांचक ये होता जा रहा है जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है। आज क्या कुछ खास रहेगा इस एशिया कप 2025 में? देखिए, मुकाबला 2 तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी बायलैटरल सीरीज इस समय नहीं हो रही है। 2013 दिसंबर में लास्ट मुकाबला भारत पाकिस्तान का दिल्ली में हुआ था, उसके बाद कोई मैच नहीं। जब कभी मुकाबले हुए, या तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या ICC के अधीन जो भी मुकाबले होते हैं, एक वहाँ, या फिर एशिया कप में T20 मुकाबले जो ICC या एशियन क्रिकेट काउंसिल करवाता है। एक तो उस पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप 2023 के एशिया कप की तरफ चले जाएंगे, बड़ा वो जो तीखे वार या एक दूसरे पर हमले हमने PCB और BCCI के देखे थे, मगर इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। भारत पाकिस्तान के अब आप हैंडशेक तो दूर, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। प्लेयर्स के दरमियान तालमेल जो हुआ करता था ग्राउंड पर, वो जो फ्रेंडशिप वाला माहौल नज़र आता था, वो बिल्कुल नहीं है। और मई 6, 7 से लेकर 10 और 11 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो 3 से 4 दिनों तक जो युद्ध चला, जिसमें आपने देखा किस तरीके से बातें दोनों तरफ से की गई, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड्स तक हमने काफ़ी गहमा गहमी देखी। उसका असर खेल के मुकाबलों पर देख रहे हैं। फिर इस एशिया कप से ठीक पहले हॉकी विश्व कप जो होना था, वहाँ पाकिस्तान की टीम नहीं आई। स्क्वैश चैंपियनशिप होनी थी, वहाँ पाकिस्तान की टीम नहीं आई। उससे पहले चेस गेम्स हो रही थी, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम नहीं आई। तो उससे साफ लग रहा था कि अगर क्रिकेट के मुकाबले होते हैं, शायद उस पर फोकस किया जाएगा, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि 1984 और 85 के बाद जो पहले रोहन कप कहलाता था, वो बाद में एशिया कप बना। भारत 11 बार एशिया कप जीता, लेकिन कभी भी पाकिस्तान उसके सामने, जो आज राइवल माना जाता रहा है, आज भी माना जाता है, फाइनल में उसके सामने नहीं। या तो ग्रुप स्टेज से या लीग मैचेस से पाकिस्तान बाहर हो जाता था, कभी भारत बाहर हुआ। श्रीलंका के साथ मुकाबले पड़े, आपने श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश के साथ मुकाबले खेले, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया पहली बार आमने सामने। और फिर गहमा गहमी खेल जो सिर्फ आप 8 बजे के आसपास मुकाबला खेलेंगे वहीं तक सीमित नहीं है, ग्राउंड से बाहर भी बहुत कुछ हुआ। पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी, एक साहिबजादा फरहान, इसके अलावा रऊफ
और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव, 3 लोगों को बुलाकर पूछताछ की गई, जिस तरीके से जेस्चर्स दिए गए, इशारे किए गए ग्राउंड से एक दूसरे की सेलिब्रेशंस पर काफी हमने देखा आपत्तिजनक करार दिए गए। ये सारा माहौल बताता है कि मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। पाकिस्तान की टीम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हमने देखी वापस फॉर्म में लौटी है। इंडियन टीम बिल्कुल अनबीटन रही है, बड़े मुकाबले खेले, पहले भी बैटिंग की, सेकंड बैटिंग भी की। उस हिसाब से इंडिया की टीम जो है स्किल वाइज जब आप देखेंगे तो काफी मजबूत नजर आती है। तमाम के तमाम प्लेयर्स, 1-2 प्लेयर्स को छोड़कर प्लेइंग 11 में से जो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म नजर आते हैं, अदरवाइज पिछले 2 मुकाबले और पूरे टूर्नामेंट के परफॉर्मेंसेज आप देखेंगे, स्पिन डिपार्टमेंट, बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग डिपार्टमेंट, तो पाकिस्तान के मुकाबले स्किल वाइज टीम इंडिया ज्यादा ऊपर नजर आती है। लेकिन ऑन अ गिवन डे प्रेशर सिचुएशन को जो बेहतर तरीके से हैंडल करेगा, दिन शायद उसके यहाँ नाम पर जाए। आसिफ एक और बात है, जिस तरीके से आपने बात की कि हैरी स्ट्रोफ या फिर साहिबजादा फरहान की बात की जाए तो इन दोनों के जो जेस्चर रहे हैं वो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में रहे। उससे पहले ही लोग नाराज थे कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था, और अब जब बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी को कंप्लेंट एफआईआर की गई है, इसके बाद आज ये मैच होना और ज्यादा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है। और इस बीच दोनों टीम्स को आज इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन चीजों में ना पड़े और डायरेक्टली स्पोर्ट्स सेंटिमेंट को देखते हुए मैच खेला जाए। देखिए, सेंटिमेंट्स और इमोशंस को जब आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं तो कंट्रोल में जरूर रखना पड़ता है, लेकिन ये जो इशारे, जेस्चर्स, एक दूसरे को आप कह सकते हैं इशारों के जरिए एक दूसरे पर अटैक्स करना, ये बहुत कुछ बताता था। जो मई के महीने में हुआ, ये दोनों तरफ से किसी को भी पसंद नहीं आया, और फिर कंट्रोवर्सी यहाँ तक गई कि दोनों देशों के लोग भी चाहते थे मुकाबले ना हो। मैक्सिमम जगहों ये पहली बार हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के अक्सर मैचेस के टिकट सिर्फ 4 से 15 मिनट्स, ये एवरेज रहा है कि 4 मिनट से लेकर 15 मिनट तक बिक जाया करते थे। पहली बार हम देख रहे हैं फाइनल, पहले 2 मैचेस 14 और 21 को जो हुए, जहां पर आपको 15% टिकट्स भी बिकती हुई दिखाई नहीं दी और पूरा स्टेडियम हमने खाली देखा। ऐसी परिस्थितियां बनी। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये दिलचस्प पहलू है कि इन दोनों चीजों के बीच में, बॉयकॉट से लेकर मैच खेलने तक, मैच खेलने से लेकर हैंडशेक न करने तक, हैंडशेक से लेकर वो जो दोनों तरफ से इशारे आए, इन सब चीजों के बीच में परिस्थितियों पर बेहतर तरीके से जिसका नियंत्रण होगा, इमोशंस को, जज्बात को कंट्रोल में रखकर, और फिर आज प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा और भी मुश्किल होगा, क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से रोहित और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी बाहर हैं। पाकिस्तान में रिजवान और बाबर नहीं है, जो ऑलरेडी इंडिया को काफी टफ मुकाबला देते थे किसी भी गेम में, चाहे वर्ल्ड कप हो या फिर आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अलावा एसीसी टूर्नामेंट्स हो। बड़े प्लेयर्स नहीं है, छोटे लड़के हैं, 19-20 से लेकर 25-26 की एज के, जिन पर कंट्रोल करना कई बार मुश्किल होता है। लेकिन अपने आप में यही बड़ा चैलेंज होगा हर प्लेयर के लिए कि वो किस तरीके से इस मुकाबले में सिचुएशन हैंडल करता है। बने रहिएगा हमारे साथ अगली खबर पर भी। फिलहाल यहाँ पर देखना यह है कि खिताब किसके नाम होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान का महामुकाबला दिलचस्प मुकाबला है।